चलो देखो कहाँ से कौन क्वेश्चन बताए थे कल लास्ट? किसी एपी सीरीज की nth टर्म का सम दिया हो, यही था। हाँ, किसी एपी सीरीज के nth टर्म का सम दिया हो तो उसका फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये सब बताना था, है ना। तो जैसे मान लो कोई एपी सीरीज है, ये कल लेकर चले थे, सुनो थ्री, देखो यहाँ पे ये 4 है, 4 8 है, ये 12 है, ये 16 है, ये 20 है, डैश डैश, ये एपी सीरीज है ना एपी सीरीज। क्योंकि 8 से 4 तो सब्ट्रैक्ट कर तो 4 आएगा, 12 से 8 तब भी 4 आएगा, 16 से 12 तो 4 आएगा, तो एपी सीरीज है। इसके nth टर्म का सम निकालोगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये बताएंगे एस एन, तो n के स्थान पे n/2 2a, a की वैल्यू यहाँ 4 है और d की वैल्यू 8 - 4, तो 4a होगा। तो 2 इंटू 4 n-1, d की वैल्यू भी 4, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हुआ n/2, ये होगा 8, ये होगा 4 n-4, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हुआ n/2, ये क्या हुआ 8 से 4 निकल गया, तो 4n अब प्लस 4, ऐसे ना। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा n/2, इससे 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा n+1, 2 2 जा, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू होगा 2n n+1, ये आ गया nth टर्म का सम। अब nth टर्म का सम दिया है तो एस एन में 1 रख दो, तो s1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 1, n के स्थान पे 1 रख दिया, 1 + 1, तो s1 इज इक्वल टू 2 और ये 2, तो s1 इज इक्वल टू 4। 4 क्या है, फर्स्ट टर्म है कि नहीं है। तो एस एन में n के स्थान पे 1 रखने से फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। फिर ये बोले थे कि एस एन में n के स्थान पे 2 रखने से सेकंड टर्म नहीं मिलेगा, हाँ 2 टर्म का सम मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा, इंटू 3, तो s2 इज इक्वल टू 12 आ गया। तो इसका सेकंड टर्म तो 8 है, पर यहाँ 12 आ रहा है, तो 12 क्या है, इन दोनों टर्म पहले और दूसरे का सम आ गया, 4 और 8 12 आ गया ना। यस का मतलब होता है सम, और 2 माने 2 टर्म का सम, तो 2 टर्म का सम क्या है 4 और 8 12 होता है, तो 12 आ भी रहा है। पर सेकंड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, a2 बराबर s2 माइनस s1 करना पड़ेगा। तो a2 बराबर s2 की वैल्यू क्या आ चुकी है 12, और s1 की वैल्यू क्या 4, तो यहाँ a2 इज इक्वल टू 12 से 4 निकाल दिए तो 8, तो ये सेकंड टर्म मिल गया। अब जब सेकंड टर्म मिल गया तो क्या d इज इक्वल टू क्या लिखते हैं a2 माइनस a1, तो d इज इक्वल टू a2 का मान क्या है 8 - 4, जो s1 की वैल्यू है वही a भी है, फर्स्ट टर्म भी है वही, लेकिन s2 की वैल्यू सेकंड टर्म नहीं है, बता रहे हैं s1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म है पर s2 की वैल्यू सेकंड टर्म नहीं है, ठीक है। तो s2 इज इक्वल टू क्या होगा 12 आ गया, तो d इज इक्वल टू 8 - 4, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 4, d इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई एपी सीरीज का क्या दिया रहेगा आपको, nth टर्म का सम दिया रहेगा, तो क्या निकालना रहेगा फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, तो कोई 20वां पद 30वां पद nवां पद ऐसे निकालने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में कौन नंबर का बताना था हमको 11, तो 11 नंबर का 11 का फर्स्ट पार्ट लिखो, इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज 2n n+1 then find first term common difference, first term common difference of second term and common difference of AP, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, ठीक है। इसी प्रकार जैसे आपको A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ा, S2 - S1 करना पड़ा ना,
यदि आपको A3 निकालना होता तो क्या करते, S3 माइनस S2 कर देते। A4 निकालना होता तो S4 माइनस S3 कर देते। A10 निकालना होता तो S10 माइनस S9 कर देते। A20 निकालना होता तो क्या करते, S20 माइनस S19, तो 19 को 20 माइनस 1 भी कर सकते हैं कि नहीं। 19 लिखो चाहे 20 माइनस 1 एक ही बार ना हुई। तो यदि मान ऐसा नहीं है 4n माइनस n स्क्वायर है ऊपर क्वेश्चन में। हाँ, तो हम एक फर्स्ट पार्ट बना के बता रहे हैं अभी अपने से बना के क्वेश्चन, फिर उसको तो बताओ करेंगे, ठीक है। तो जैसे A20 है तो अब an निकालना है तो क्या लिखेंगे, SN और फिर SN माइनस 1। AR निकालना है तो क्या लिखेंगे, SR फिर SR माइनस 1। इस प्रकार से समझ गए। जैसे आपको 10वां पद निकालना तो S10 माइनस S9, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 नहीं लिख सकते। तो वही 20 निकालना है तो S20 माइनस S20 माइनस 1, 19 लिखो चाहे 20 माइनस 1। इसी प्रकार AN निकालना है तो क्या लिखोगे, SN माइनस 1, ठीक है। क्योंकि n से 1 कम कर देंगे, जैसे यहाँ 20 से 1 कम कर देंगे तो उसका नाम जानते हैं कि 19 होता है, पर n से 1 कम कर देंगे तो उसका नाम क्या होता है जानते हो, नहीं जानते। तो वहाँ तो n माइनस 1 है ना लिखना पड़ेगा। यहाँ भले 20 है तो यहाँ 19 कह दोगे, पर n से 1 कम करने के बाद जो आएगा उसका नाम तो n माइनस 1 है, कोई दूसरा नाम तो है नहीं। यहाँ तो 20 माइनस 1 का दूसरा नाम भी है, 20 माइनस 1 का दूसरा नाम क्या है, 19, ठीक है। लेकिन n माइनस 1 का कोई दूसरा नाम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे यदि nवां पद निकालना है तो क्या लिखोगे, SN माइनस SN माइनस 1। rवां पद निकालना है तो क्या करोगे, SR माइनस SR माइनस 1, ठीक है। कोई 25वां पद निकालना है तो क्या लिखोगे, S25 माइनस S25 माइनस 1 या 24, यही ना। तो यहाँ पे देखो, फाइंड दिस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस लिख दिए। फाइंड दी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस फिफ्थ टर्म, ठीक है, 10th टर्म, nth टर्म, 8th टर्म ऑफ AP। तो लिखो गिवन SN इज इक्वल टू 2n n प्लस 1 फॉर फर्स्ट टर्म, फॉर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, S1। ए इज इक्वल टू S1 का मतलब SN में n के स्थान पे एक रखना, 2 इंटू 1 और 1 प्लस 1, तो ए इज इक्वल टू 2 और 2, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू क्या होगा, S2 माइनस S1। A2 इज इक्वल टू S2 का मान क्या है, 2 इंटू 2 और 2 प्लस 1, 2 इंटू 1, 4 और ये 3। खोलो उसको और किसका लो, गुड मॉर्निंग। ये होगा 2 इंटू 2, A2 इज इक्वल टू 12 माइनस 8, 12 माइनस 4, तो A2 इज इक्वल टू हो गया 8। तो D इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A, तो D इज इक्वल टू A2 8, A की वैल्यू 4 है, तो 4 हो गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। और खिसक जाओ, बैग हटा लो।
डी इज इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1 लिखो चाहे ए लिखो, एक ही बात है। डी आ गया। अब क्या निकालना है आपको? द डी मिल गया 4 ना, डी इज इक्वल टू 4। अब आपको निकालना फिफ्थ टर्म, तो A5, तो A5 को क्या लिखेंगे? S5 माइनस S4, ऐसे ना। A5 तो S5 कैसे निकालेंगे? n में n के स्थान पे 5 रखकर, 2 गुणे 5, 5 प्लस 1, और 2 गुणे 4, ये होगा 4 प्लस 1। तो A5 इज इक्वल टू क्या हुआ? 2 पंचे 10, ये होगा 6, 2 2 चौको 8, ये होगा 5। तो A5 इज इक्वल टू 60, 8 पंचे 40, A5 इज इक्वल टू 60 से 40 निकाल दो तो 20, ये हुआ। 5वां पद आ गया। अब क्या निकालना है आपको? 10th है। तो A10 इज इक्वल टू क्या होगा? S10 माइनस S9, ठीक है। तो A10, तो S10 कैसे करेंगे? यहाँ में 2 इंटू 10 प्लस 1, 9 इंटू यानी 2 इंटू 9 प्लस 1। तो A10 बराबर क्या होगा? 20, 11, ये क्या होगा? 18, ये होगा 10। तो A10 बराबर होगा 11 दूना 22, 220, 180, 180 से 20 निकाल दो, 40। 10वां पद आ गया। और क्या निकालना फिर? nth टर्म। nth टर्म कैसे निकालोगे? an इज इक्वल टू होगा Sn माइनस Sn माइनस 1। तो an इज इक्वल टू Sn क्या है? ये दिया है 2n, n प्लस 1, n के स्थान पे n माइनस 1 रखना है, तो n माइनस 1 और प्लस 1। तो क्या होगा? 2n का अंदर मल्टीप्लाई, तो 2n स्क्वायर प्लस 2n। अब इसका क्या होगा? -1 प्लस 1 कट गया, ये होगा 2n माइनस 2, ये होगा n। तो 2n स्क्वायर प्लस 2n, n का अंदर मल्टीप्लाई, तो 2n स्क्वायर और प्लस 2n, और 2n स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया? 4n, an मिल गया। अब आपको क्या निकालना है? यदि AR निकालना है ना, तो AR इज इक्वल टू SR माइनस 1। तो AR इज इक्वल टू SR क्या हो गया? इनके स्थान पे R रखने से 2R, R प्लस 1 और 2R माइनस 1, R माइनस 1 प्लस 1। तो AR इज इक्वल टू 2R, R प्लस 1, और ये 2R माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया। तो AR इज इक्वल टू क्या होगा? 2R स्क्वायर प्लस 2R माइनस 2R स्क्वायर प्लस 2R, ये 2R स्क्वायर कट गया। तो AR इज इक्वल टू क्या आ गया? 4R। तो सब मिल गया। 8th टर्म मिल गया, nth टर्म मिल गया वहाँ से, ठीक है। ये 10वां पद मिल गया, 5वां पद मिल गया, ये कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। यही सब तो निकालना था। लिखे? शशि रंजन लिख रहे हो? किसी समांतर श्रेणी, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का सम दिया, उसकी मदद से फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म, फिफ्थ टर्म, 10th टर्म, nth टर्म में कैसे निकालेंगे? वो सो गई आज फिर से आर्या वेदांती। कल आप आए थे कि नहीं आए थे? कल नहीं आए थे, वही आई थी कल। तो हम सोची कल आए तो उसी संबंधित क्वेश्चन था ये कल।
किसी एपी सीरीज, पहले भी ऐसे क्वेश्चन बताए थे, किसी एपी सीरीज के अंदर टर्म का सम दिया हो तो उसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म के लिए Sn में n के स्थान पे 1 रख दो तो फर्स्ट टर्म आ जाता है, और सेकंड टर्म के लिए Sn के स्थान पे 2 रखने से सेकंड टर्म नहीं आएगा, 2 टर्म का सम आएगा। तो 2 टर्म के सम में से 1 टर्म का सम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आएगा सेकंड टर्म। और सेकंड टर्म के लिए A2 माइनस A1, A1 को A भी लिखते हैं, तो 8 माइनस A की वैल्यू क्या है, ये है, और A2 की वैल्यू क्या है 8, तो 8 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 4, तो D इक्वल टू 4 आ गया। अब A क्या निकालना है, 5वां पद निकालना था, S5 माइनस S4, तो S5 कैसे निकालेंगे, n के स्थान पे 5 रख के, S4 कैसे निकालेंगे, इसमें n के स्थान पे 4 रख के, तो वही रखा गया है, 2 इंटू 5 5 प्लस 1, 2 इंटू 4 4 प्लस 1, सिंप्लीफाई किए तो 60, ये 40, ये 5 इज इक्वल टू 20। जैसे मैथ के फार्मूले होते हैं ना, मैथ के फार्मूले जानते हैं ना, उसी प्रकार ज़िंदगी के भी फार्मूले होते हैं, पर वो ज़िंदगी के फार्मूले हम जानते नहीं हैं, कोई बताता है तो लगते नहीं हैं। फार्मूला क्या है, एक किसी दिन सो गए तो क्या दंड दिए अपने आप को, यदि दंड नहीं दिए तो दूसरे दिन भी सोओगे, ठीक है, ये फार्मूला है। सो गए, कुछ आप करना चाहते कर नहीं पाए तो दंड क्या दिए अपने आप को, नहीं दिए कुछ तो फिर से वही करोगे गलती, नहीं तो जेल काहे का बना रहता, काहे के लिए बना है। नियम के खिलाफ जो जाएगा वो क्या करेगा, जेल में जाएगा। तो हम क्या किए, ट्यूशन टाइम में सोए थे, तो आपके लिए तो पुलिस है नहीं, सो गए तो पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे, क्यों सो गए थे, ट्यूशन क्यों नहीं गए थे। तो पुलिस नहीं है तो आप ही पुलिस हो, आप ही मुजरिम हो, और आप ही जज भी हो, सब कुछ आप ही हो, और ये सब आप अपने साथ फॉलो करो। पहला नियम क्या है, सो गए तो नहीं उठ पाए इस टाइम में ट्यूशन, पूरे दिन 6 बजे तक खाना ना खाओ शाम को, तो याद रहेगा कि खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ, ट्यूशन नहीं गए थे इसलिए, ठीक है। अब कहोगे ये सर जी की ये मैथ के फार्मूला, जैसे अब इसमें परीक्षा में क्वेश्चन लिख के नहीं आओ तो फेल हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, आंसर नहीं लिखोगे तो यहाँ फेल थोड़ी हो जाओगे। कि आप मान लो अपने आप को दंड नहीं दिए, ठीक है, सो गए फिर भी, तो थोड़ी कि फेल हो जाओगे आज। ऐसा भी नहीं है कि कोई घाव लग जाएगा कहीं पे, कुछ नहीं होगा आपके साथ, इसीलिए मटर गश्ती आदमी करता रहता। ठीक है, तो ये सिद्धांत बना लो कि यदि हम किसी दिन सो गए, ट्यूशन नहीं आ पाए, 6 बजे तक खाना नहीं खाएंगे, यदि खाना खा लिए तो शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक खड़े रहेंगे, तो याद रहेगा। 2 दंड हैं, पहला क्या है, 6 बजे तक खाना नहीं खाएंगे, और खाना खा लिए यदि तो शाम को 6 बजे सुबह 6 बजे तक पढ़ेंगे खड़े खड़े, खड़े भर न रहेंगे, पढ़ेंगे, चाहे वाले हिंदी में पढ़ें, मोबाइल देखते रहेंगे तो लगेगा कि कल से और सोएंगे ताकि मोबाइल देखने के लिए बने, और उससे ध्यान आपका संविधान आप ही बना लोगे। ये दंड बना लेना कि सो जाए तो पूरे दिन मोबाइल देखेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। अब इतना बोल दिए तो अब सब जो नियम बोले थे वो मजाक हो गया कि नहीं हो गया। जो बोले 6 से 6 बजे पढ़ना, एक छतरपुर का लड़का था जो मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान लाया था, वो अप्रैल से लेकर के मार्च तक शाम को 6 बजे सुबह 6 बजे तक पढ़ा था, एक दिन गैप नहीं, अप्रैल से लेके अब मार्च तक सुबह शाम को 6 बजे सुबह 6 बजे तक पढ़ा था, 6 से 9 शाम सुबह, और 9 से तैयार होकर के 10 से स्कूल चला जाता था। ऐसा थोड़ी है कि सोच लोगे तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, कीमत क्या चुका रहे। पढ़ने से फायदा भी होता है, कोई शोर नहीं करता। हाँ, तो जिसका मैं सिद्धांत बता रहा था उस लड़के का, ये नहीं कहते कि आप भी करो, आपका सिद्धांत आपका है, आप जैसे सिद्धांत फॉलो करो उसी के साथ रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपका दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप पूरे टाइम और टाइम में पढ़ सकते हो, ये नहीं है कि यही भर तरीका है टॉप करने का। ठीक है,
पर एक स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। कहने का मतलब कीमत चुकाना पड़ेगा खूब, लगातार आप पढ़ सको। हिसाब किताब तो लगाओ पूरे दिन के, आप कितने घंटे आज पढ़े, वो तो 12 घंटा उसका हो जाता था कंटिन्यू। यदि आपको 12 घंटे अन्य टाइम में पढ़ के भी हो जाता है, 11 घंटे भी हो जाता है। स्कूल टाइम ट्यूशन टाइम को छोड़ के 9 घंटा तो होने चाहिए कम से कम। स्कूल टाइम ट्यूशन टाइम को छोड़ के 9 घंटे ट्यूशन घर में पढ़ना होना चाहिए अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, 95 से ऊपर लाने के लिए। ये नहीं कि ऐसा नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। 80%, 85%, 90% आ जाएगा। 95 से ऊपर लाने के लिए स्कूल टाइम ट्यूशन टाइम को छोड़ के 9 से 11 घंटे पढ़ना पड़ेगा, चाहे जैसे पढ़ो। सोने से भले 4 घंटे से काम हो जाए, 4 घंटे से काम हो जाता है बहुत सारे लोगों को। अब डॉक्टर बता दिया कि 8 घंटे सोना चाहिए, वो नहीं बताया कि उसको वह बोले हैं जो पूरे दिन वहाँ माटी खोदता है, 24 घंटे में 8 घंटे 12 घंटे काम करता है, गिट्टी ढोता है, यहाँ सुबह यहाँ छत से नीचे से लेके छत में लेके जाता है, ठीक है, उसके लिए बोला गया है। ये नहीं कि जो मेंटली खूब मेहनत वाला काम नहीं करते उनको। मोदी तो 12 से 3 सोते हैं, 5 बार जीते चुनाव, कितने बार? 5 बार लगातार हो गया। आज जब तक जीवित रहेंगे तब तक जीतते रहेंगे, कोई हरा भी नहीं सकता। और लगता है कि सोए नहीं हैं, बोलो 12 से 3, 12 से 3 सोते हैं। अब जैसे आपको मैं बोलता हूं तो क्या थोड़ी है, 3:15 में हम भी जगते हैं रोज, 3:15 या 3:20 में, सोते 11 बजे हैं हम। 4-1 घंटा ज़्यादा सोते हैं घंटों से, पर ऐसा नहीं लगता कि सोए नहीं है, लगता है सोए नहीं है, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ज़्यादा मेहनत, अच्छा 95% से ऊपर रिजल्ट लाना है तो, ठीक है। कितना रिजल्ट लाना चाहते हो? 95 से ऊपर। और नहीं लाना चाहते हो तो ये नहीं है कम पढ़ोगे तो उसके हिसाब वाला रिजल्ट आएगा, जिस हिसाब को मेहनत करोगे। चलो देखो आगे। हाँ, अब क्या क्वेश्चन बोल रहे थे आप? प्रवेश बोला था कि कोई दूसरा क्वेश्चन था ना उसमें? हाँ बोलो क्या था? एक तो हम ये समझाए थे, अपने समझाने के लिए एग्जाम्पल अपने से माने थे। अब देखो 11 नंबर जो किताब वाला क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है 11 नंबर बोल रहे थे। हाँ 11 नंबर में देखो गिवन एन इज इक्वल टू दिया है 4n माइनस 4n माइनस n स्क्वायर। टू फाइंड नंबर फर्स्ट टर्म। दूसरा क्या निकालना है? सेकंड टर्म। तीसरा क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। फिर क्या निकालना है? थर्ड, 10th और 9th, थर्ड टर्म। फिर क्या निकालना है? 10th टर्म। फिर क्या निकालना है? 9th टर्म। इतनी चीज़ निकालना, ठीक है। कुल मिला के फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म लगातार पहले निकालना, फिर 10th 9th और कॉमन डिफरेंस भी निकालना। पहला काम क्या है? यस, फर्स्ट टर्म निकालना। फर्स्ट टर्म के लिए एन में एन के स्थान पे 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? पर एस एन में एन के स्थान पे 2 रखने से सेकंड टर्म नहीं आएगा, तो क्या करना पड़ेगा? ई माइनस S1, S2 माइनस, तब सेकंड टर्म आएगा। और थर्ड टर्म के लिए S3 माइनस S2। समझ गए ना? तो लिखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट
फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू S1, S1 तो n के स्थान पे 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 तो ये होगा 3। सेकंड टर्म क्या होगा, A2 बराबर ना, तो क्या लिखोगे S2 माइनस S1, A2 इज इक्वल टू 2 और 2 प्लस 1, नहीं ये 2 कहाँ है, यहाँ पे रखोगे 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 और ये 2 का स्क्वायर ऐसे, और S1 के लिए 4 इंटू 1 1 का स्क्वायर, तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 4 और 4 माइनस 1, A2 इज इक्वल टू 8 से 4 निकालेंगे तो 4 से 1 तो 3, A2 इज इक्वल टू 4 से 3 तो 1, A2 इज इक्वल टू 1। A2 इज इक्वल टू 1। अब क्या निकालोगे, A2 आ गया ना, D इज इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A, तो A2 की वैल्यू क्या है 1, A की वैल्यू क्या है 3, तो D इज इक्वल टू माइनस 2, D इज इक्वल टू माइनस 2, कॉमन डिफरेंस माइनस 2 आ गया। अब क्या निकालेंगे थर्ड टर्म, ये 2 यानी सेकंड पार्ट ये था, ये फर्स्ट पार्ट था। अब निकालते हैं फोर्थ पार्ट, क्या चाहिए A3 तीसरा टर्म, तो S3 माइनस S2, तो A3 S3 कैसे निकालेंगे, SN में n के स्थान पे 3 रखा, तो 4 इंटू 3 और माइनस 3 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो A3 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 माइनस 9, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो A3 इज इक्वल टू 12 से 9 निकाल दो 3 माइनस 8 से 4 निकाल दो 4, तो माइनस 1, A3 की वैल्यू माइनस 1 आ गई, A3 की वैल्यू माइनस 1। अब क्या निकालेंगे आप 10th टर्म, तो A10 इज इक्वल टू क्या होगा S10 माइनस S9, A10, तो S10 कैसे निकालोगे 4 इंटू 10 और माइनस 10 का स्क्वायर, और ये ऐसे 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर ऐसे। अब क्या लिखेंगे A10, 10 चौको 40 माइनस 10 के स्क्वायर 100, 4 नहीं 36 माइनस 81, A10 बराबर 100 से 40 निकल गया तो माइनस 60, माइनस 36 से 81 निकला, 81 से 31 निकल गया तो 50 बचा, 45 होगा माइनस 45, तो यहाँ पे A10 इज इक्वल टू माइनस 60 प्लस 45, तो A10 बराबर माइनस 15, माइनस 15। देखो ASN इज इक्वल टू, अब nth टर्म निकालना है ना, तो AN इज इक्वल टू क्या होगा SN माइनस SN माइनस 1, तो AN इज इक्वल टू SN तो होगा 4AN माइनस n स्क्वायर ऐसे, और इसको क्या होगा 4AN माइनस 1 और फिर n माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे, तो AN इज इक्वल टू 4AN माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस 4 माइनस
अब इसका कोष्टक खोलोगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। फोर एन माइनस 4 एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। एन इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n और प्लस 1। माइनस n स्क्वायर भी कट गया, क्या बचेगा 4 और 1 5। an इज इक्वल टू 4 और 1 क्या होगा 5 माइनस 2n ठीक है। ठीक, लिख ले। इसको मिटा देना। अब 11th का एक थर्ड पार्ट लिखते हैं। इफ एन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एन प्लस 1, फाइंड, इसको आप लोग जल्दी से करके दिखाओ। फाइंड नंबर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, तीसरा क्या है कॉमन डिफरेंस, चौथा क्या है थर्ड टर्म, फिर पांचवा क्या है 10th टर्म, छठवां क्या है nth टर्म। इसको लगाओ जल्दी से। उसी क्वेश्चन को देख देख के ही लगा सकते हो आप। फर्स्ट टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, एन की जगह 1 रखना पड़ेगा। और सेकंड टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस के लिए a2 माइनस a। थर्ड टर्म के लिए s3 माइनस s2, 10th के लिए s10 माइनस s9, nth के लिए sn माइनस sn माइनस 1। सेकंड टर्म a2 इज इक्वल टू लिखते हैं s2 माइनस s1। सिक्स माइनस 2 4। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है a2 माइनस a। a2 मिल गया 4, a मिल गया 2, तो d इज इक्वल टू 2। अब क्या निकालना है थर्ड टर्म। कुछ लोगों से बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा तो बताने पड़ेगा, इसलिए हम पहले लिख दे रहे हैं। थर्ड टर्म में तो a3 इज इक्वल टू क्या होगा s3 माइनस s2। तो a3 इज इक्वल टू s3 के स्थान पे क्या लिख दें 3 प्लस 1, ये होगा 2 और 2 प्लस 1।
तो A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 और 2 इंटू 3। A3 इज इक्वल टू 3 चौक 12 माइनस 6। 12 6 निकल गया तो क्या बचा 6। ठीक है, अब क्या निकालेंगे आप 10th टर्म। 10th टर्म के लिए A10 बराबर क्या लिखोगे? A10 बराबर क्या लिखोगे? S10 माइनस S9। S10 10 और 10 प्लस 1 9 9 प्लस 1 तो क्या होगा 10 इंटू 11 9 इंटू 10 110 90 क्या हुआ 20। 810 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू क्या आ गया 20। अब क्या निकालोगे बताओ? एन यस एन यस एन माइनस 1 एन प्लस 1 एन माइनस 1 और प्लस 1 एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 और ये कट गया तो एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन। अंदर गुणा कर दो तो माइनस एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 2n। एन इज इक्वल टू 2n एन टर्म आ गया। ठीक है, इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आएगा तब बन जाएगा कि नहीं। nth टर्म का सम दिया हो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। लिखे 11th का एक क्वेश्चन और देखो 4th। इफ an इज इक्वल टू 2n देन फाइंड फर्स्ट टर्म दूसरा सेकंड टर्म तीसरा थर्ड टर्म। ठीक है, अब चौथा सम ऑफ n टर्म। पांचवा सम ऑफ 10 टर्म। ठीक है, सम ऑफ थर्ड टर्म। इसमें ऐसा फॉर्मूला थर्ड टर्म। अब देखो यहाँ पे वहाँ एन दिया था, अब यहाँ एन दिया। अच्छा, एन दिया, यस। ठीक है, तो दोनों एक साथ रहेंगे तो दोनों में डाउट क्लियर हो जाएगा आपका कि एस एन दिया होने पर क्या करना है, एन दिया होने पर क्या करना है। ठीक है, एन जब दिया है तो फर्स्ट टर्म के लिए एन के स्थान पे 1 रख दो तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। सेकंड टर्म के लिए एन के स्थान पे 2 रख दो तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। थर्ड टर्म के लिए एन के स्थान पे 3 रख दो डायरेक्ट। ठीक है, अब जब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मिल गया तो डी इज इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1 तो डी मिल गया। और जब ए और डी मिल गया तो जो चाहो वह निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो फिर सब चाहो। यस A3 के लिए भी तो क्या है, थर्ड टर्म के लिए A3 कर दो तो 3 दूना 6 हो जाएगा। सम ऑफ 10 टर्म तो क्या होगा यस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 10 टर्म वाला फार्मूला यस एन सम ऑफ थर्ड टर्म सम ऑफ एन टर्म। तो सम निकाल सकते हो जब ए और डी मिल जाएगा तो ए और डी मिल जाएगा तो सम निकाल सकते हो कि नहीं। तो ए और डी निकालने का तरीका क्या है, ये निकालने का तरीका है ए एन में लिखो सॉल्यूशन गिवन an इज इक्वल टू 2n। तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या होगा a1। a इज इक्वल टू 2 गुणे 1 है, a इज इक्वल टू 2। सेकंड टर्म क्या होगा a2 तो 2 गुणे 2 तो 4। थर्ड टर्म क्या होगा A3
तो 2 गुणे 3 तो 2 तिहाई 6। अब क्या चाहिए आपको? कॉमन डिफरेंस नहीं लिखे कहीं पे? ना सर। इसमें लिखे देते हैं यहीं पे, सेकंड टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो सेकंड टर्म निकाल लिए, सेकंड टर्म तो ये आ गया। तब डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डी इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है? A2 की सर है 4 है सर, और A1 की 2, यही A1 है। तो D इज इक्वल टू 2 आ गया। अब क्या चाहिए आपको? सम ऑफ n टर्म, n टर्म। तो Sn इज इक्वल टू क्या फार्मूला है? n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 2, और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 2। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ये क्या होगा? 4 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ये 2n लिख लो, 4 से 2 निकाल दो तो 2। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 और 2 कॉमन ले लो तो n प्लस 1, 2 2 कट गया। तो Sn इज इक्वल टू क्या आ गया? n प्लस 1। इसी से तो an निकाले थे 2n। यस सर। जैसे अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे? सम ऑफ टेंथ टर्म। Sn इज इक्वल टू फार्मूला होता है n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के स्थान पर 10 रख दो तो 10 अपॉन 2, 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 1 2 पंचे, यस 10 बराबर होगा 5, और 2 गुणे a का मान क्या है? 2 था। 9 गुणे डी का मान भी 2 था। तो यस 10 बराबर क्या होगा? 5, 4 और 9 दूना 18, 18 4 22, 5 गुणे 22, 22 पंच 110। सम ऑफ थर्ड टर्म। तो क्या लिखोगे? S3 तो 3 अपॉन 2, 2a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 3 पदों का योगफल। तो S3 3 अपॉन 2, 2 गुणे a की वैल्यू 2 और यहाँ पे 2 इंटू डी की वैल्यू 2। S3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, 4 ये 4, तो 3 अपॉन 2 8 और 2 चौको 8। S3 इज इक्वल टू 12। जैसे सीरीज है 2 प्लस 4 प्लस 6, 3 पदों को जोड़ दो तो 2 और 4 6 6 6 12 तो रहा। यस सर। 3 पदों को जोड़ दें। ठीक है, तो चाहे Sn दिया हो चाहे En दिया हो, दोनों कंडीशन से 4 5 चीज़ें निकाल सकते हैं।